हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त शानदार हैं और जबरदस्त हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आई होप आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। यस, अगर हो चुका है तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो 50 मार्क्स का एक्सएम है, जिसको पढ़ने में बहुत आसानी लगी थी, जिसको समझने में आसानी लगी थी, अब उसको लिखना उतना ही कठिन हो चुका है। कैसे मैं आईसीआई के कीवर्ड्स को याद करके एग्जाम की तरीके से आंसर लिख के आ सकूं, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया है। आपको इस पे कैसे कमांड बनानी है, आइए एक बार उस पर चर्चा करते हैं। और ट्रस्ट में, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप एसएम के बादशाह बन जाएंगे। 50 में से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 40-45 तक स्कोर कर पाएंगे एसएम में। बहुत ध्यान से समझना कैसे आपको इसके एमसीक्यूज के मार्क्स स्कोर करने, कैसे इसके अंदर में आपको एग्जाम में लिख कर आना है, सब चीजों पर मैं एक बार बात करने वाला हूं। मुझे पता है आप लोगों ने अगर सिलेबस कवर किया होगा तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये समझ में आ चुका है कि कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एसएम के 5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझना इतना टफ टास्क नहीं है, जितने बाकी सब्जेक्ट हैं आराम से समझ में आते हैं। बट उसको रिवाइज कैसे करना है, ये आपके लिए बड़ी दुविधा का सवाल है, क्योंकि कुछ भी पढ़ते हैं थोड़े दिनों बाद भूल जाता है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं फिर भूल जाता है। हमें पता है कि आईसीआई की लैंग्वेज लिखनी है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पिक करना पड़ता है। वो कीवर्ड्स कौन से होंगे, उनको याद कैसे रखा जाए, क्या फ्लो हो, एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन आपको चाहिए होता है। तीसरा, एग्जाम फॉर्म में कैसे लिखें, अगर वो लिखने के लिए कोई तरीका पता भी है तो कैसे चेक करें, कैसे वेरीफाई करें कि एग्जाम के तरीके से ही हमने आंसर को लिखा है, कैसे चीजों को चेक किया जाए। और एक और बड़ा सवाल है, कितने टाइम में हम एसएम को सही से रिवाइज कर सकते हैं और ये सारा काम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे मैं आपको आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले एसएम के जो 5 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, सभी की वेटेज आपको पता है कि बराबर है। 8 से 12 मार्क्स की वेटेज है सभी चैप्टर की। अगर मैं बात करता हूं, 8 से 12 मार्क्स की वेटेज है। चैप्टर 1 जो है ये ज्यादा बड़ा नहीं है कंपैरेटिव टू अदर चैप्टर, और चैप्टर 5 जो है वो ज्यादा बड़ा है। तो मैं मान के चलता हूं चैप्टर 1 3 से 4 डेज में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। दिन का मैक्सिमम बस 1 घंटा देना, इससे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है एसएम पे। 1 घंटा अगर दोगे 3 से 4 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो। 4 से 5 दिन के अंदर में आपका चैप्टर 2 रिवाइज हो सकता है, 4 से 5 दिन में चैप्टर 3। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजीली और जल्दी कवर हो जाता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पे बात करता है। चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस चैप्टर है, यस, तो इजीली कवर होता है। आपको पता है भाई, चैप्टर 1 अगर मैं बात करता हूं, ये विजन, मिशन, गोल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसी के ओरिएंटेड में बात कर रहा होता है। चैप्टर 2 जो है दैट इज अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे कैसे एनालिसिस होता है इसको समझते हैं। और चैप्टर 3 के अंदर में इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करता है, जहां पे हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, हमारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे बनता है, किस तरीके से कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड होती है, यहाँ पे यह सब चीजों पे बात करता है। ठीक है ना, क्या हमारी जेनरिक स्ट्रैटेजी चलती हैं। और चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस आ जाता है, जिसके अंदर में हम बात करते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे जाना है, इंटेंसिफिकेशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मर्जर एक्विजिशन करना है, या हमें रिट्रेंचमेंट में जाना है, या हमें स्टेबिलिटी पे जाना है। और डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस जो हमें हेल्प करती है एनालाइज करने के लिए हमारी कौन सी बेटर स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए, इस पर बात करता है। चैप्टर 5 की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन भी बात करता है। ये चैप्टर का कंटेंट भी थोड़ा ज्यादा है, ये सारा कुछ ऊपर वाले को रिवाइज करने के लिए भी बोल रहा है, और इसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है, ये आपको पता है। अब पॉइंट इज, ये सब चीजें जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आपको रिकॉल हो रही है, बट एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा तो आपको सब कुछ रिकॉल तो होगा, बट आईसीआई ने क्या कीवर्ड्स दिए हैं उसमें दिक्कत आएगी। सो आई विल से कि अगर आप 30 से 45 मिनट लर्न करने पे लगा रहे हो तो आप 2 से 3 चीजें करो। या मैंने आपको क्या दिया है मेरी तरफ से आपको, अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको क्या दिया है, और अगर आप मेरे फ्री स्टूडेंट हैं जो कि हमारे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या है रिवीजन के लिए, मैं दोनों बता देता हूं। आप क्या करें, अगर मेरे पेड स्टूडेंट हैं और अगर आप मेरे वाईटी स्टूडेंट हैं, तो पेड स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी हमारी क्लासेस हैं। जिन्होंने फास्ट ट्रैक लिया, प्रो बैच लिया, उनके पास में फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है, ठीक है। और आपके पास में चार्ट बुक है और समरी बुक है, चार्ट बुक है और समरी बुक है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको 40-45 मिनट में हर एक चैप्टर के अंदर में चार्ट बुक से रिवाइज करना है। चार्ट बुक ही आपको हेल्प करेंगे याद कराने में। अब ये चार्ट बुक से मैंने आपको वाईटी के ऊपर में मैराथन ली है, एसएम की मैराथन ली हुई है। काफी सारे बच्चों ने उस मैराथन से अपना पढ़ के बेड़ा पार लगाया है। 7.5 घंटे के लगभग की मैराथन है। इस 7.5 घंटे में इस चार्ट बुक के कीवर्ड्स को मैंने अच्छे से समझाया है, इसके थ्रू से कैसे आपको किस चीज का क्या मतलब था। तो इससे एक बार आपको समझ में आएगा कि किस चीज का क्या मतलब था, और वो चार्ट बुक को याद करना है।
हमारे लेक्चर्स के अंदर में हम जनरली क्या करते हैं, उनको याद भी करवाते हैं, बट अगर आप उन कीवर्ड्स को देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो याद करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर एक बार समझ लेंगे इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है। वो मैंने इस मैराथन में कवर किया है। आप इसको यूज करके, इस चार्ट बुक को यूज करके घोट के पी जाओ, क्योंकि वही एग्जाम में लिख के आना है। अब क्या होता है, ताजा ताजा जब याद करते हैं ना, अगले दिन भूल जाएगा अगर आपने सेम डे उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लग रहा है ना, आप छोटा टॉपिक रिवाइज करो, ज्यादा बड़ा मत जाओ, 30-35 मिनट तक ही करो। अगर लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत आसान है, तो 3-4 टॉपिक रिवाइज कर लो, 45 मिनट लगाओ याद करने में, ठीक है। और साथ साथ 15 से 30 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस, दिन में 1 से 2 लिखकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करने हैं, उसके लिए अभी के लिए मैंने ना राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ एसएम की 3 वीडियो डाली हुई है। कमेंट में लिख देना, मेरी टीम पिन कर देगी, ठीक है। अगर आपको ये राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियोस की प्लेलिस्ट और एसएम की मैराथन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो मेरी टीम इसको पिन कर देगी कमेंट में, आप इसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। ये जो है ना, इसमें 3 वीडियोस हैं, ये 3 वीडियोस को देखो, मैंने खुद राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में करवाई है, मतलब वाईटी पे करवाई है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आपको समझ में आएगा कैसे लिखने का है, ठीक है ना। तो ये आपको करने का, यस। एंड उसके बाद जब ये कर लोगे, उसके बाद आप अपना आंसर मैच करो और अगले दिन वापस एक क्विक रिवीजन लो 5 से 10 मिनट की। तो आपने 1 घंटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.25 घंटा आपने एसएम को देना है। कितने दिन तक? 20 से 25 दिन तक दोगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। ये फर्स्ट रिवीजन है। सेकेंड रिवीजन, मेरे साथ आप आओ वाईटी पर, हम साथ में एसएम की लर्निंग सेशन लेंगे, जहां मैं वापस से आपको एक बार कीवर्ड क्विकली रिवाइज कराऊंगा 5 चैप्टर के। सारे कीवर्ड को याद करने के लिए न्यूमोनिक्स बनवाएंगे साथ साथ, वो सेकंड रिवीजन में काम आएगा। पहले रिवीजन में आप न्यूमोनिक्स का यूज मत करो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, न्यूमोनिक्स से याद करने से आपको आधे आंसर याद रहते हैं, आधे नहीं रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूंगा, कहीं कहीं जगह पे न्यूमोनिक्स बनाएंगे, हर जगह न्यूमोनिक्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एसएम लर्न करेंगे, दोबारा से साथ आएंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सिर्फ लर्न करेंगे, एसएम में आपको याद कराऊंगा। और उसके बाद मैं एक बार थर्ड रिवीजन के लिए एसएम की खुद आगे आपके साथ में राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस लूंगा, जहां पे कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, सरप्राइज क्वेश्चन होंगे, आपको मेरे साथ बैठ के लिखना होगा घर पे कि इसमें ये पॉइंटर थे, ये कीवर्ड से, इसके अकॉर्डिंगली कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। ये काम बट हम मिड ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स करने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने अभी प्लान डिस्कस किया, ये प्लान को फॉलो करना है। ये अपने सभी दोस्तों को भेज दो, कमेंट में भी मुझे इन्फॉर्म कर दो, बिकॉज अगर आपने ये प्लान को फॉलो किया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एसएम में 50 में से 40-45 आप ला सकते हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि एसएम को लर्न करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्क्स के एमसीक्यू भी उसी के अच्छे से कवर होंगे जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, एक बार कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाओ, चाहे मेरे एक बार फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लो, या फिर आप मेरे जो है एसएम के मैराथन देख लो, वहां से आपका एक बार के लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसको लर्न करो, फिर उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करो, और ये शेड्यूल से आप एसएम में सिर्फ दिन का 1 घंटा देकर एसएम पे कमांड बना सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो में। कुछ और आपका डाउट हो एफएम या एसएम के रिलेटेड, मुझे कमेंट में बताना, आई ट्राई टू सॉल्व इट विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द पाटिल, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।